आपकी ड्राइंग का स्ट्रक्चर सही होता है, आप जब उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ठीक बना है, बट फिर भी वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब वो थोड़ा सा अलग क्यों हुआ है, कहाँ पे गलती हो गई है, एकदम मैच क्यों नहीं कर रहा, उसके जैसा क्यों नहीं लग रहा, ये चीज आपके माइंड में आती है एंड फिर समझ नहीं आता है कि मिस्टेक एक्चुअल में है कहाँ। इसका रीजन है कि आप वहाँ के शेप्स को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उस पार्ट को देख रहे हैं कि ये बन गया, ये ऐसे बन गया, ये चीज यहाँ पे आ, बट उस पे बहुत सारे शेप्स होते हैं। जब तक वो एकदम परफेक्ट नहीं है तब तक वो फील आपकी ड्राइंग में नहीं आ पाता। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ। इसको करने के बाद आप इस चीज के ऊपर काम कर पाएंगे एंड आपका वर्क अब मैच करना शुरू करेगा। जैसे हम एक पजल बनाते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग शेप्स में देखते हैं, वैसे ही हमारे आर्ट वर्क में भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग से शेप्स होते हैं। कुछ रैंडम शेप्स होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है कि ये वाला शेप यहाँ पे है। अगर बिना समझे, बिना उस पे ध्यान दिए हम सिर्फ उस पार्ट को देखते हैं कि आंख बना रहे, नाक बना रहे, तब तक वो उस लेवल तक मैच नहीं कर पाता। इसीलिए इस चीज के ऊपर काम करने के लिए हम करते हैं रैंडम शेप्स एक्सरसाइज, जहाँ पे हम रैंडमली कोई भी शेप बनाते हैं और उसको कॉपी करते हैं। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड वीडियो के एंड में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको शेयर करने वाली हूँ जो इस एक्सरसाइज को करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस एक्सरसाइज में आपको एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए, बटर पेपर या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट। ये आपको यहाँ पे एज अ टीचर आपको गाइड करेगा। जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उसको फाइंड आउट करने में ये ट्रेसिंग पेपर आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये आपके पास होना कंपल्सरी है इस एक्सरसाइज के टाइम पे। अब नाम से ही समझ में आ रहा है रैंडम शेप, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको रैंडम कोई भी शेप बनाना है और फिर उसी को कॉपी करना है। हम कोई भी एक रैंडम शेप बनाएंगे। रैंडम शेप मतलब कोई भी कैसा भी शेप बस आपको एक बनाना है। देन इसी शेप को अब अपने पेपर पे आप सेम टू सेम बनाने की कोशिश करोगे। जस्ट साइड में इसको ऐसे रख के आप इसको बनाओगे ताकि आसानी से आप इसको और इसको कंपेयर कर सको। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको प्लेस करने से कि ये स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, इसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ पे हो सकती है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर देते हैं बनाना तो बहुत सारी मिस्टेक्स फिर हो सकती हैं। इस स्टेज को आपको रैंडमली नहीं करना है, ध्यान से देखते हुए आपको करना है, क्योंकि इसी स्टेज के बेस पे जो आगे का आपका रिजल्ट है वो या तो सही आएगा, वो या तो गलत आएगा। को बहुत बार ऐसा होगा कि मैच नहीं कर रहा है, बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें तो नॉर्मल है एंड उसी को सीखने के लिए ही हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। आराम से टाइम ले करके आपको बनाना है। इसको बनाने में भी 10-15 मिनट, आधे घंटे का भी टाइम स्टार्टिंग में लग सकता है। तो इतना सोच करके आप स्टार्ट करना कि इतना टाइम तो लगने ही वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि हमारा तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन वो टाइमिंग्स नॉर्मल है, उतना टाइम लगता ही है। आपको टाइम देख करके इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। यहाँ पे अपने परफेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, ना कि थोड़ा बहुत चल जाए, थोड़ा बहुत मिस्टेक रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्शन से काम नहीं करेंगे तो जब आप रियल प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और भी आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज का रियल मतलब है कि आप इसको बनाओ, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे कॉपी करो, ना कि तुरंत से चेक करके आप इसकी मिस्टेक्स को निकाल करके तुरंत से आप आगे बढ़ो। जो आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो अभी आप सोच रहे हैं इसके बारे में कि ये ठीक है क्या, ये वाला कर्व ऐसे ही जाएगा क्या, वो जो एक एक चीज़ आप इसके बारे में सोच रहे हैं वो प्रोसेस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये एक पूरा शेप है, बट इसमें भी वो शेप्स एक दूसरे के अंदर छुपी हुई हैं। जैसे कि अगर हम इस एरिया को बना रहे हैं तो डायरेक्टली ना बना करके इसके एक एक कर्व को आप देखो। यहाँ पे ये हल्का सा मुड़ा हुआ है, फिर ये हल्का सा मुड़ा हुआ है, फिर ये इधर तक गया है, बट यहाँ से फिर ये डाउन आया, फिर और डाउन गया। ये यहाँ पे पॉइंटेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और ये स्मूथ होकर के ऊपर की तरफ गया। ये हल्का सा यहाँ पे टेढ़ा है, ये हल्का सा यहाँ पे दबा हुआ है। एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। आपका टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे 10 शेप्स बना लेने, भले ही आप 5 बनाओ, भले ही आप 2 बनाओ, बट उसी को आप फोकस से बनाओ।
तो मैं सोच रही हूँ मेरे माइंड में कि ये कितना दूर है इससे, इतना दूर का जो शेप है सिर्फ उसी को यहाँ पे हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम मेरा पूरे शेप पे ध्यान है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 पार्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जो चारों कॉर्नर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उस पर हम अलग अलग टाइम पे काम कर सकते हैं। जैसे हम काफ़ी देर से इस पे काम कर रहे हैं, तो इसको छोड़ करके अब हम इस एरिया पे काम कर सकते हैं। फिर इस पे अगर बहुत देर हो गया तो इस पे काम कर सकते हैं। कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं कि एक जगह पे हमने स्टार्ट किया, फिर इसी को एकदम फाइनल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उतने देर में, जितने देर तक हम इसको देखे जा रहे हैं, तो हमारी आइज़ फिर ब्लॉक हो जाती हैं, मिस्टेक्स वो नहीं देख पाती हैं, और फिर हमें लगता है कि नहीं सही है, जबकि उसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो जब हम किसी और एरिया पे काम करते हैं तो हमारी आइज़ थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हैं, और फिर जब हम वापस से उस एरिया पे काम करने जाते हैं तो उसमें की मिस्टेक्स हमें दिखाई देती हैं। इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट प्रोसेस में आएगा, आपकी आइज़ की जो ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे, उसमें आपको जो डिफरेंस फील होगा वो आपको प्रैक्टिकली करने के बाद ही समझ आएगा। लेसन्स आप बहुत सारे देखते होंगे, इसके बाद भी आप बहुत सारे लेसन्स को और देखने वाले हैं, उससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती है। हमें देख के लगता है कि हाँ हमने बहुत चीज़ें आज सीख ली, हमने तो आज बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक हम उसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं कर रहे हैं। देखना आपकी कितनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिसको हमें सही करना होता है। अब इसको फाइनली हम थोड़ा सा और इससे रेक्टिफाई कर रहे हैं, लाइन्स है हमारी वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ताकि जब हम इसको चेक करें तो मिस्टेक्स हमारी हर एक जगह की अच्छे से हमें दिखाई दे। तो अब हम इसको चेक करते हैं। जब आप इसको चेक करेंगे तब ध्यान रहे कि जो ट्रेसिंग पेपर आपका है वो एकदम सीधा इस पे रखा होना चाहिए, ना कि आप इस तरीके से रख के चेक करो इसके एंगल को मिलाने के लिए, ना फिर आप इसको इस तरीके से करके देखो सीधा जैसे आपने बनाया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना चाहिए, ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ आना चाहिए। अब कितनी मिस्टेक थी, किस किस एरिया पे मिस्टेक थी, उसके अकॉर्डिंग आप फिर इसको सही करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाएंगे। रैंडम शेप्स जो बस आपके हाथ के ऐसे चल जाने से बन जा रही हैं, और फिर आप इसको सेम टू सेम अपने पेपर पे बना के फिर से उसको चेक करेंगे। डिफिकल्टीज को इंक्रीज करने के लिए आप बहुत इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, फिर कुछ भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं, और उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक उसको करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। एंड मैं इस चीज़ के ऊपर पर्सनली बहुत फोर्स करती हूँ लोगों को कि जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। इसीलिए मैक्सिमम जो मेरे लेसन्स हैं उसमें मैंने आपको इम्प्लीमेंट करने का समझाया हुआ है कि इसको इम्प्लीमेंट भी आप ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कुछ रैंडम शेप्स को निकाल रहे हैं, कहीं से भी। कोई ऐसा एरिया फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ फेशियल फीचर्स में से निकाल सकते हो, आप सिर्फ यहाँ से रैंडम शेप्स निकाल सकते हो। रैंडम शेप्स यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। हम किसी भी पार्ट को बना रहे हैं तो वहाँ पे रैंडम शेप हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है। जब तक हम इन सारे शेप्स को देखना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे वक्त में परफेक्शन नहीं आ पाएगा। ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज रैंडम शेप्स के ऊपर, जिसको कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको हमने आज के इस लेसन में कवर किया। अब अगर इस लेसन को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक कंप्लीट वर्कबुक मैंने डिजाइन की है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए, जिसमें आप इजी से स्टार्ट करेंगे और हार्ड लेवल तक जाएंगे। साथ ही आपको उसमें रेफरेंस भी दिया रहेगा जिसमें आप सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और रैंडम शेप्स वर्कबुक लिख के आप जब सेंड करेंगे तो कंप्लीट वर्कबुक आपको मिल जाएगी, जिसका प्रिंट आउट करा करके आप इस एक्सरसाइज के ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हैं। अब आपका टास्क है कि इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 2 शेप्स आपको बनाने हैं, बना करके ट्रेसिंग पेपर से चेक करना है, अपनी मिस्टेक्स को निकाल करके सही करना है, और एक पिक्चर आपको इस व्हाट्सएप पे सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से किया कि नहीं किया। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।